नमस्ते सबको। मेरा नाम तारुसुन्या है। आई एम ए स्पोर्ट्स साइंस स्टूडेंट। आई एम ऑल्सो ए प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर करंटली वर्किंग एज ए फुटबॉल कोच विद अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन। आज मैं थोड़ा स्पोर्ट्स प्रोफेशन और फिजिकल एजुकेशन के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगी। एंड अरुणाचल में अपने स्टेट में स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, उसका कुछ इश्यूज़, कुछ डिमांड है मेरा अरुणाचल गवर्नमेंट से। कुछ 3-4 पॉइंट्स में थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगी। मेरा पूरा बात से आपको पता चल जाएगा कि अपना स्टेट से क्यों ओलंपिक, कॉमनवेल्थ जैसा इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट से पार्टिसिपेशन क्यों नहीं निकाल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं निकाल रहा है, इस बारे में आपको पता चल जाएगा। तो पहले तो जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एक्चुअली है क्या। फिजिकल एजुकेशन जो एक एजुकेशन का ही पार्ट है जहां हम लोग बॉडी मूवमेंट्स के बारे, बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। लाइक कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। आप जो डेली नीड्स के लिए आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारे फिजिकल एजुकेशन के अंदर आएगा। फिजिकल एजुकेशन जो सिर्फ स्पोर्ट्स का नहीं है। स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली हम लोग का मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो फिजिकल एजुकेशन को वो जो अंदर आएगा। तो बहुत लोगों को गलतफहमी है कि फिजिकल एजुकेशन जो एक फिजिकल एक्टिविटी है, ये फिजिकल ट्रेनिंग है और बॉडी बिल्डिंग बनाना, ये सब आदमी लोग को ये गलतफहमी है। लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिकल एजुकेशन जो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी करना या फिजिकल बॉडी बिल्डिंग बनाना सिर्फ नहीं है, बट इट हैज़ अ वाइडर एम ऑफ टोटल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। चाहे वो मेंटली हो, सोशली हो, इमोशनली हो, सब कुछ डेवलप करते हैं। अब लोगों को ये भी गलतफहमी है कि स्पोर्ट्स प्रोफेशन में स्कोप बहुत कम है। अनटिल एंड अनलेस आप स्पोर्ट्स में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस नहीं देगा तब तक आपका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसे लोगों को गलतफहमी है। पर मैं बताना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स प्रोफेशन में बहुत सारा स्कोप है। पहला तो आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारा है। लेकिन बस प्रॉब्लम इतना है कि अपना स्टेट में ये सब का स्कोप जो बहुत कम है। इसलिए आज मेरा इधर मेन रीज़न इधर आने का ये है कि हम जो है स्पोर्ट्स अरुणाचल गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम जो स्पोर्ट्स प्रोफेशन वाले हैं ऑल ओवर इंडिया से, कुछ लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से, हम इधर उधर से नॉलेज गेन करके आए हैं। तो हम इस नॉलेज को अपने स्टेट के लोगों को बांटना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। बस इसके लिए हम लोगों को प्लेटफॉर्म दिला दो करके, और वो प्लेटफॉर्म आप हमें कैसे कैसे करके दिला सकते हैं, मैं इसका कुछ 3-4 पॉइंट आपको बताना चाहूँगी। पहला तो फिजिकल एजुकेशन टीचर का पोस्ट क्रिएट कर दिया जाए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन टीचर का मैं रोल बताना चाहूँगी कि इसका रोल क्या है। फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है ग्रासरूट लेवल से जो बेसिक हर डिसिप्लिन का बेसिक टेक्निक्स रहता है उसको क्लियर करने में हेल्प करते हैं, हर मोटर स्किल डेवलप करने में हेल्प करते हैं बचपन से ही। तो लेकिन आज इधर जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसे होता है कि जब टूर्नामेंट आते हैं अपना अरुणाचल गवर्नमेंट जो तब भी सिर्फ जब पैसा पैक देता है, जाओ खेलो करके, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि मेडल लाने का। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि नेशनल और इंटरनेशनल जैसा उसमें खास करके टीम गेम में मेडल लाना इतना इजी नहीं है। इसमें सालों साल का मेहनत लगता है। और 1 वीक बिफोर, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ बिफोर टूर्नामेंट जो टीम प्रैक्टिस से ज़्यादा कुछ असर नहीं होने वाले। इसके लिए बेस स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, और वो बेस स्ट्रॉन्ग फिजिकल एजुकेशन टीचर करते हैं। और अभी का जो सीनियर है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को लेके स्कूल में कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं लिया जा रहा है, ये सब देख के हम जो फिजिकल एजुकेशन ऐसा लगता है कि हमारे प्रोफेशन का इंसल्ट हो रहा है। आई फील लाइक दे आर इंसल्टिंग द हार्ड वर्क वी डिड इन दिस प्रोफेशन। अब स्कूल का ये हाल है कि कुछ में जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट तो है, लेकिन इसको दूसरा सब्जेक्ट का टीचर्स को पढ़ाने दिया जा रहा है, जबकि रियल फिजिकल एजुकेशन डिग्री होल्डर्स जो है अभी तक अनएम्प्लॉय है। मैं बताना चाहूँगी तो अरुणाचल में अराउंड 4047 अप्रोक्सीमेटली 4047 जैसा स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है। उसमें इंक्लूडिंग प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इतना स्कूल। और हम फिजिकल एजुकेशन डिग्री होल्डर्स जो है अभी तक का एस्टिमेट किया जाने से 1300 to 1400 जैसा फिजिकल एजुकेशन डिग्री होल्डर है। और उसमें से अभी तक बहुत लोग अनएम्प्लॉय है, और बहुत लोग कुछ अपना इधर उधर मैनेज करके रह रहा है।
बहुत लोग बाहर काम करना पसंद कर रहे हैं, इधर में कम स्कोप होने के कारण से अल्टीमेटली अपने स्टेट का ही लॉस हो रहा है। नेशनल और इंटरनेशनल जैसा मेडल लेवल जैसा में मेडल लाने के लिए आपका बेस स्ट्रांग होना पड़ता है, और वो बेस स्ट्रांग बनाने में फिजिकल एजुकेशन टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए फिजिकल एजुकेशन टीचर का पोस्ट क्रिएट करना ज़रूरी है। अब सुनने में आया कि 2017-18 ऐसे कुछ 60 पोस्ट टीजीटी का समथिंग पोस्ट निकला है बोला है, लेकिन अभी तक उसका ना एडमिट कार्ड निकला है ना एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है बोला है। अब उसका आता पता ही नहीं है। अब फिजिकल एजुकेशन टीचर पोस्ट को लेके अब ये हाल है तो अपना स्टेट में, तो ओलंपिक कहाँ से निकलेगा, लेकिन नहीं। तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का हिसाब से फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो इसलिए अब फिजिकल एजुकेशन टीचर का पोस्ट क्रिएट कर देने से ये करके मेरा रिक्वेस्ट है पहला। दूसरा जो है ASO DSO लाइक डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर एंड यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सारे स्पोर्ट्स ऑफिसर का एडवर्टाइज होते हुए आज तक मैं कभी नहीं देखा। ये हमें अगर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का स्पोर्ट्स लीडर बन के हम स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए लीड करना लेना चाहते हैं, तो हमें टारगेट ही पता नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसका एक प्रॉपर एग्ज़ाम होना चाहिए, APCS का थोड़ा प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। अब हम बहुत लोगों से, मैंने इस बारे में बहुत लोगों से पूछताछ किया है, पूछताछ से पता चला है कि बहुत लोग पॉलिटिक्स के थ्रू एंट्री मार के रखा है, बहुत लोग बैकडोर एंट्री मार के ये पोस्ट को वो कर रहे बोले। लेकिन पर इसका ये तो सब सारी चीज़ें हम तो सिर्फ वर्बली सुने अभी तक, तो मेरे पूछताछ से मुझे ये पता चला है कि ऐसे ऐसे है करके, पर इसमें कितना सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको ऊपर स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन हो और ऐसे ऑफिसर्स को रिमूव करके, जो बैकडोर एंट्री मार के जो बेटा हुआ है उन लोग को रिमूव करके उस वैकेंट पोस्ट के लिए एक प्रॉपर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए। ये मेरा दूसरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। एंड तीसरा जो है टेक्निकल एक्सपर्ट का पोस्ट क्रिएशन होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट क्या होता है मैं बताना चाहूँगी कि लाइक स्पोर्ट्स में ख़ास करके अपना स्टेट में हम देख रहे हैं कि सिर्फ कोच और मैनेजर्स होते हैं, और कुछ एक्सट्रीम केस में फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स में सिर्फ कोच और मैनेजर सिर्फ नहीं होते हैं, इसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट होते हैं, तो और भी बहुत सारा होता है। ये सारे चीज़ें जो टेक्निकल एक्सपर्ट के अंदर आते हैं। इवन टीम मैनेजर भी इधर, इसके लिए भी टीम मैनेजर बनने के लिए भी इसका एक पर्टिकुलर कोर्स होता है, और वो कोर्स जो उस कोर्स में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में डिटेल स्टडी किया जाता है, इसका बाद ही वो मैनेजर के लिए एलिजिबल होता है। इसलिए टेक्निकल एक्सपर्ट का स्पोर्ट्स के एडवांस लेवल ले जाने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट का पोस्ट निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट ईयर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में मास्टर इन स्पोर्ट्स साइंस सब्जेक्ट आया, जो खास करके टेक्निकल एक्सपर्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो अब अपना स्टेट का जो एलाइट एथलीट है, जो स्पोर्ट्स को आगे ले जाने में हेल्प कर सकता है, वैसे एथलीट लोग बाहर कोर्स करना पसंद कर रहे हैं जहाँ में ज़्यादा स्कोप है। ऑब्वियसली जहाँ स्कोप है वही जाएगा, जबकि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट को, स्पोर्ट्स साइंस सब्जेक्ट को लाके इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए, तो स्पोर्ट्स को एडवांस लेवल में ले जाने के लिए तो टेक्निकल एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। एंड मेरा चौथा डिमांड ये है कि आफ्टर 12 ग्रेजुएशन लेवल में एक फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस सब्जेक्ट जो इंक्लूड होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसको एक फ्यूचर मिल जाएगा, उसका एक तो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जाने का एक रास्ता मिल जाएगा। अब ये इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है कि स्पोर्ट्स जो सिर्फ खेल कूद है, इसमें क्या सब्जेक्ट इंक्लूड कर सकता है। मैं बताना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स में बहुत सारा सब्जेक्ट है, इसमें एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट है, आप इसमें हर अलग अलग डिसिप्लिन का अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग हिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन का हिस्ट्री है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, और भी बहुत सारा है। फॉर एग्जांपल मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं खुद भी स्पोर्ट्स साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरा जो सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, जहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स फिजिक्स के बारे में पढ़ाई किया जाता है, लाइक न्यूटन्स एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ वाइल किकिंग फुटबॉल, या जर्बलिंग थ्रो करते समय, या कुछ भी बॉल थ्रो करते समय किस एंगल से फेंकने से, कितना न्यूटन फोर्स लगाने से
कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ाई किया जाता है। वैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट है, बहुत सारा सब्जेक्ट है, अपना अपना सब्जेक्ट का अपना अपना वो है। इसलिए क्लास आफ्टर 12 ग्रेजुएशन लेवल में कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट इंक्लूड होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें एक बार आ गया तो हमारे स्टेट में, फिर देखना हमारे स्टेट का बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स होगा। पहला तो स्पोर्ट्स का प्रमोशन होगा, फिर देखना अरुणाचल के कोने कोने से यंग टैलेंटेड एथलीट उभर के बाहर आएंगे। दूसरा जो है जो फिजिकल एजुकेशन जो अनएम्प्लॉयड फिजिकल एजुकेशन डिग्री होल्डर्स टीचर्स डिग्री होल्डर्स है, वो उन लोग का एक जीने का जरिया मिल जाएगा। तीसरा जो है डेली फिजिकल एक्टिविटी से आपका बच्चे फिजिकली फिट रहेगा, मेंटली हेल्दी रहेगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आप किसी भी डिजीज से इजीली फाइट कर पाएंगे। तो अगर बच्चे सारे हेल्दी रहेंगे तो अल्टीमेटली अपना सोसाइटी को ही फ़ायदा है। एंड मेरा विजन क्लियर है, और स्पोर्ट्स पर्सन को एक उसका फ्यूचर मिल जाएगा, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जाने का। मेरा विजन क्लियर है, मैं अरुणाचल प्रदेश का नाम को नेशनल मैप ऑफ स्पोर्ट्स एजुकेशन में देखना चाहती हूँ। स्पोर्ट्स का एक प्रॉपर करिकुलम होता है, प्रॉपर रूल होता है, प्रॉपर डिसिप्लिन होता है। वो डिसिप्लिन में चौथे लेवल से लेके बड़ा लेवल तक सेम डिसिप्लिन फॉलो हो, मैं हर जगह ये चाहती हूँ। और ये सारी चीज़ें जो मेरा अकेले चाहने से कुछ नहीं होने वाले, इसलिए मुझे गवर्नमेंट और पब्लिक का सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है। मेरा ये सारे बात को सुन के एक पॉजिटिव गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि मेरा ये सारे बातें को एक पॉजिटिव वे में लेके इसका ऊपर नेसेसरी एक्शन उठाया जाने से ठीक है। एंड पब्लिक से भी मैं ये अपील करना चाहूँगी कि आप लोग मेरा ये मैसेज जो गवर्नमेंट तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट तक आप लोग मुझे पहुँचाने में हेल्प कर सकते हैं, और गवर्नमेंट इसका ऊपर नेसेसरी एक्शन उठाया जाए स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप मुझे इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो इतना ही इधर में मुझे कहना था। और आखिर में मैं न्यूज़ जेड को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे इधर आके अपना थॉट्स को एक्सप्रेस करने का जो मौका दिए। थैंक यू।